ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਖਦਾ ਹੈ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ नहीं की गई। उस तो बाद तकरीबन 10 के आस-पास निहंग जाते हैं और जो नगरासू गुरु घर से उत्थे छत के उपर वो जाके इस चीज़ को लैके विरोध जताते हैं कि दोनों पासे कार्रवाई होनी चाहिए है, निरपक्ष जांच जिहड़ी की जाए, पक्षपात इस मामले च नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने समझा बुझा के वापस भेज दिता गया, क्योंकि दूजी निहंग जथेबंदी जाती है और उन्होंने 10 निहंगां नूं उत्थों मनाया गया और उत्थे वापस भेजा गया। लेकिन बीते कल सुहाना साहब गुरुद्वारा तो एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा है वो जांदा है, तां हुणे जिहड़े निहंग सिंह ने उन्हां नूं जमानत मिल गई है। खंड के कर्ण प्रयाग में वापरी थी। पार्किंग को लेकर के थोड़ी सी मामूली झगड़ा हुआ और स्थानीय लोग हाथापाई पे उतर आए और सिंहों ने भी अपनी सेल्फ डिफेंस वास्ते जो उनके रवायती शस्त्र थे उनसे उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस की। और प्रशासन ने, कर्ण प्रयाग के प्रशासन ने बिना कुछ सोचे समझे स्थानिक लोगों के दबाव में आके एक तरफी कार्रवाई कर दी, जिसमें क्या हुआ कि उन जो 3 निहंग सिंह थे उनमें 4 निहंग सिंह थे, उनमें से एक की तो लात टांग जिहड़ी तोड़ दी गई और जो दूसरे 3 थे उनको क्या किया कि प्रशासन ने पकड़ करके उनके ऊपर भी तशद्दुद किया, उनको इतना टॉर्चर किया कि जब उनको अदालत में पेश किया जा रहा था उनसे चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे हालात प्रशासन ने किए। और यही सब घटनाक्रम को देखते हुए सिख जथेबंदियों ने, जैसे श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल, मौजूदा मुखी सिंह साहब जथेदार बाबा जी बाबा मेद सिंह सोढ़ी साहब जी और उनकी समुची जथेबंदी ने और जथेबंदियों से बातचीत करके 25 तारीख को कॉल दी थी उत्तराखंड जाने की। और जब उत्तराखंड के प्रशासन को पता चला कि पंजाब से सिख जथेबंदियां एकत्रित होके उत्तराखंड की तरफ रवाना हो गई हैं, तो उत्तराखंड के प्रशासन ने सिख जथेबंदियों से निवेदन किया है कि आप पांवटा साहब में रुको और हम आपसे वहीं बैठ के बातचीत करते हैं। और जो बातचीत हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन भी आया, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी लोग आए और इसी तरह श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल सिंह साहब जथेदार बाबा जी बाबा मेद सिंह सोढ़ी साहब जी, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की और इधर उत्तराखंड के CM से बातचीत करके, और वो जो लोग थे जिनके ऊपर एक तरफी कार्रवाई करके उनको जेल में फेंक दिया गया था, धकेल दिया गया था, उनकी आज जमानत हो रही है, हो ही गई है, जमानत हो गई है। वो तकरीबन थोड़ी समय में यहाँ पहुंच रहे हैं पौंटा साहब। और यहाँ से समुची जितनी भी निहंग सिंह जथेबंदी एकत्रित हुई हैं पंजाब से, सभी जथेबंदियां खास करके बाबा जी बाबा मेद सिंह सोढ़ी साहब जी, बाबा जी बाबा गड़गा सिंह जी और बुढ़ा दल से, और बाबा जी बाबा मेद सिंह सोढ़ी साहब दशमेश तरना दल के मुखी, इन जथेदारों की रहनुमाई में ये जो सारा कार्य हुआ है, उन लोगों की जमानत हो गई है, सरकार ने मंजूर कर ली है, वो रिहा हो रहे हैं और उनको यहाँ से गुरुद्वारा पौंटा साहब से जथेबंदियां सम्मानित करके पंजाब की ओर रवाना होगी। देहरादून तो मेरे सहयोगी शिवांगी साडे नाल जुड़ चुके ने। शिवांगी, की कुछ अहम जानकारी है, क्योंकि लंबे समय तो विवाद चल रहा सी और आखिरकार निहंग जथेबंदियां जो उत्थे पहुंचदियां ने, हुण जिहड़े विरासत दे विच जिहड़े निहंग सिंह लै गए सी उन्हां नूं जमानत भी दे दित्ती गई है, किन्नी क देर तक उत्थों पंजाब दे लई रवाना होणगे?
बिल्कुल देखिए, कर्णप्रयाग में शुरू हुआ ये विवाद जो निहंग और स्थानीय लोगों के बीच शुरू हुआ था, लंबा समय चला। उसके बाद जो 4 निहंगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार जो निहंगों का जत्था है वो पांवटा साहिब पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कोशिश की देहरादून कूच करने की, कर्णप्रयाग पहुंचने की, लेकिन प्रशासन ने बीते दिन उनके साथ बैठक करके उनको समझाया, उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपके जो साथी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि मामला किसी न्यायालय में था, तो ऐसे में जो 4 निहंग आरोपी हैं उनके मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और जो गोपेश्वर चमोली का जो जिला एवं सत्र न्यायालय है वहां से आज ये जमानत जो है चारों निहंगों को मिल गई है। और आज ये बताया गया है कि वहां से अब रवाना होकर जो निहंग है चारों वो पांवटा साहिब पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम पांवटा साहिब में रुके हुए निहंग है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर आज थोड़ी सी देरी होती है तो हो सकता है कि कल सुबह वो वहां से पांवटा साहिब पहुंचे, वरना अभी तक ये खबर है कि देर रात तक चारों निहंग पांवटा साहिब पहुंच सकते हैं। उनके स्वागत की तैयारी के लिए वहां पर जो तमाम निहंग पहुंचे हैं उनका बयान भी सामने आया है कि किस तरीके से पूरा मामला रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए मांग की थी, किस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो पुलिस प्रशासन से हटकर बैरिकेड तोड़कर देहरादून तक आगे पहुंच पाए। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा मामला रहा। हालांकि काफी सकारात्मक बातचीत कल एसएसपी हरिद्वार और तमाम जो निहंग है उनके बीच हुई थी और 2 दिन का समय उन्होंने दिया था कि 2 दिन के अंदर उनकी जो साथी है उनको रिहाई दे देनी चाहिए। उसके बाद वो लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद या फिर हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वहां दर्शन करने के बाद पंजाब लौट जाएंगे। ऐसे में अब उन सभी के लिए खुशखबरी है और 4 निहंग आरोपी जो थे उस वक्त उनको न्यायालय ने जमानत दे दी है और अब ये तमाम जो 4 निहंग हैं वो अब पांवटा साहिब लौटेंगे और वहां से फिर पंजाब को रवाना होंगे। जी, और शिवांगी किਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ है, क्योंकि पहला मीटिंग्स भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था उन पर भी क्रॉस FIR की गई थी और ये कार्रवाई की मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये 4 निहंग जो हैं के मामले को लेकर आज सुनवाई थी, तो ऐसे में आज जिला और सत्र न्यायाधीश जो विंध्याचल सिंह है उनकी अदालत ने आज ये फैसला सुनाया है कि चारों निहंग जो हैं उनको आज बरी किया जा रहा है, उनको जमानत दी जा रही है। 50-50 हजार रुपए की धनराशि जो है वो आज जमानत से पहले उनके द्वारा आज कोर्ट में दाखिल की गई है और उसके बाद अब उनकी रिहाई हुई है। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है कि ये 4 निहंग जो है इनको जमानत मिल चुकी है। जो क्रॉस FIR थी उस पर जो जांच की बात प्रशासन कर रहा था उसको लेकर भी निहंग के साथ बैठक में कल बातचीत हुई है। हालांकि उनका ये कहना था कि हम अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और दोनों पक्षों पर वापस लिया जाना चाहिए, शांति से वो लोग पंजाब की ओर लौट चले। तो फिलहाल अभी जो 4 निहंग है उनकी जमानत मिल गई है और अब ये बताया जा रहा है कि वो सीधा चमोली से अब पांवटा साहिब पहुंचेंगे, जहाँ पर तमाम जो निहंगों का जत्था है वो उनका इंतजार कर रहा है। ठीक है शिवांगी, धन्यवाद तमाम जानकारी वास्ते। तो फिलहाल 4 निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अदालत तो जमानत दे दी गई है, लेकिन ये ट्रायल जिहड़ा है चलता रहेगा। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ विवाद के मामले के नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी खबर है, क्योंकि एक वड्डा जत्था बीते कल मोहाली तो रवाना होंदा है। 4 निहंग ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, क्योंकि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पूरा घटनाक्रम सामने आउंदा है, पार्किंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विवाद होंदा है, क्रॉस फायर जो FIR है वो होंदी, हालांकि पहला स्थानक लोगों के उपर नहीं हुई, लेकिन जो दबाव बनया तो उस तो बाद वो लोग ਜਿਹੜੇ लड़ाई करते वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाई दे रहे सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी मुकदमा दर्ज होंदा है। लेकिन फिलहाल जरूर 4 निहंग ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अदालत तो जमानत मिल चुकी है।